प्यारे बच्चे नमस्कार। और अभी मैं आपको जो है कुछ सिंटैक्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ग्रामर पोर्शन में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रामर पोर्शन ही होता है जो किसी भी बच्चे का अति कमज़ोर होता है, जो ना पढ़ने वाले होते हैं, जो थोड़ा सा ध्यान देते हैं उनका अच्छा होता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए लिखा गया है, इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू। यदि आप आएंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा, आपकी सहायता करूँगा। तो ध्यान रखना बच्चे, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दोनों में हिंदी वाक्य में गा आता है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वह किसी कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। जैसे देखिए कहा जा रहा है, इफ़ यू विल कम, यदि आप आएंगे मैं आपकी सहायता करूंगा। तो इफ क्या है बच्चे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये वाक्य विल नहीं लेगा। यहाँ पर आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको इसको कर देना है इफ यू कम, फिर आगे आपको ऐसे लिख देना है सेम वाक्य को, आई शैल हेल्प यू। ऐसे जो भी वाक्य होगा, जैसे कहा जाए यदि आप नाचोगे तो मैं गाऊंगा, इफ यू डांस आई शैल सिंग। यदि वह जाएगा तो मैं जाऊंगा, इफ ही गोज आई शैल गो। ऐसे ही बनाना है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो लिख लीजिएगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी बच्चे, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी जो पीसी होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो एग्जाम में गलत कर जाएंगे। अगला देखिए, शी हैज रिटन दिस लेटर यस्टरडे। वह यह पत्र, यस्टरडे बीता हुआ कल होता है, और वही जो बीता हुआ कल है तो घटना पास्ट की है और हैज है प्रेजेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पर हैज नहीं होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ यस्टरडे लगा है। इस हैज को हटाकर आप या तो हैड का प्रयोग करें या फिर पास्ट इंडेफिनिट में आए, शी रोट दिस लेटर यस्टरडे कर दें, तभी वाक्य आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू में फाल, सॉरी बच्चों फाल है, सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। तो बच्चे याद रखना, लेस्ट के बाद जो है में, माइट, कैन, कुड ये सब नहीं चलता है, आपका यहाँ पर होगा शुड। तो याद रखना लेस्ट के बाद शुड आता है। अगला देखिए, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो भौतिक विज्ञान होता है वो बहुत ही कठिन विषय होता है। तो याद रखना बच्चे, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, उनके साथ आर नहीं इज का प्रयोग करना है आपको। अगला देखिए, मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। तो बच्चे ये वाक्य सही है, क्योंकि दो के लिए ईच अदर, अगर दो से अधिक लोग हो जाते हैं तो वन अनादर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर ईच अदर लगा है जो कि सही है। अगला देखिए, वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली। प्रत्येक को अपना कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो बच्चे ये जो वन है इसका जो पॉजिटिव केस होता है हिज नहीं वंस होता है। ध्यान रखिएगा, वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। अगर वन सब्जेक्ट पर आया है और पॉजिटिव केस लगाना है तो वंस का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, इट इज़ मी हु डिड इट। मैं हूँ जो इसे किया। तो बच्चे याद रखना, इट इज़ में लिखा गया है, हमेशा इट इज के बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। यदि आप कॉम्प्लीमेंट टॉपिक कभी पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ मी नहीं
आई होना चाहिए बच्चे, ध्यान रखिएगा। इट इज के बाद जब कभी जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, तो यहाँ पर मी को हटाकर आई कर देना है। तो आज के लिए यही 5 वाक्य बच्चों, 5 क्या 7 वाक्य हैं बच्चे, इतना आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप ध्यान देंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही मैं आपके लिए इस समय टॉपिक लाता रहूँगा। धन्यवाद।